क्लास 6 के बच्चे ध्यान दें। आज हम आप लोगों को हिंदी मंजरी में पाठ 5 मेरी माँ पढ़ाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला है महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्या। गद्यांश तो आप लोग जानते ही होंगे। कुछ पंक्तियाँ दी हुई होती हैं निबंध रूप में, जिनका संदर्भ सहित व्याख्या की जाती है। तो ये माँ मुझे विश्वास है से लेके लिखा जाएगा तक, इसमें संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के मेरी माँ पाठ से अवतरित है। इसके लेखक महान देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल हैं। प्रसंग में क्या दिया हुआ है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अपनी माँ के प्रति श्रद्धा भक्ति व्यक्त करते हुए अपने बलिदान पर उससे धैर्य धारण करने की प्रार्थना की है। व्याख्या में लिखा है, लेखक को ये विश्वास है कि उनकी माँ मेरे भारत माता के चरणों में बलिदान देने के कारण धैर्य धारण और गर्व का अनुभव करेंगी। ये सोचकर कि पुत्र ने कुल का नाम अमर कर दिया और देश सेवा करने की प्रतिज्ञा को दृढ़ता पूर्वक निभाया। भारत के स्वाधीन होने पर जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें उसकी माँ का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये आपकी व्याख्या हो गई। पाठ का सार क्या है? ये राम प्रसाद बिस्मिल जो कि क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 11 वर्ष की उम्र में विवाहित होकर शाहजहांपुर आई। जिनकी माँ वे एक अशिक्षित ग्रामीण कन्या थी। सास की छोटी बहन ने उन्हें गृह कार्य भोजन आदि कार्य सिखाया। बिस्मिल के जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने घर पर ही शिक्षित शैलियों के संपर्क में देवनागरी की किताबें पढ़ना सीख लिया। बिस्मिल और उनकी छोटी बहनों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बिस्मिल के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि वे ना होती तो बिस्मिल एक साधारण मनुष्य की तरह संसार चक्र में फंसकर जीवन गुजारते। शिक्षादि के अलावा माँ ने बिस्मिल की अनेक क्रांतिकारी जीवन में वही सहायता की जो मेजनी की उनकी माता ने की थी। बिस्मिल की माँ का उनके लिए आदेश था कि शत्रु को कभी प्राणदंड मत देना। बहुत अधिक प्रेम और दृढ़ता से बिस्मिल की माँ ने उनका सुधार किया। माता की दया से वे देश सेवा में संलग्न हो गए और धार्मिक जीवन में भी उन्होंने बिस्मिल को प्रोत्साहन दिया। माँ अपनी देववाणी से प्रेम और दृढ़ता वाले शब्दों में उन्हें उपदेश देती थी। इस प्रकार बिस्मिल की आत्मिक धार्मिक सामाजिक उन्नति में माँ ने सदैव सहायता की। संकट के समय बिस्मिल को अपनी प्रेम भरी वाणी से सांत्वना देती रहती थी, जिससे वे धैर्यशील बन सके थे। बिस्मिल की इच्छा थी कि जन्म जन्मांतर तक परमात्मा उन्हें ऐसी ही माता दे जिनके चरण कमलों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करके वे देश सेवा में शांतिपूर्वक प्राण त्याग सके। अब इसके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, वो देखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में 3 विकल्प दिए गए हैं। इनमें आपको सही का निशान लगाना है। बिस्मिल की माँ का विवाह 11 वर्ष की उम्र में हुआ था, सही। बिस्मिल के क्रांतिकारी जीवन में उनकी माँ ने उनकी वैसी ही सहायता की जैसी कि भगत सिंह की माँ ने की थी, मेजनी की उनकी माँ ने की थी, सही। बिस्मिल ने माता को धैर्य धारण करने के लिए कहा क्योंकि उनका पुत्र भारत माता की सेवा में प्राणों की बलि चढ़ाना चाहता था, सही। अब कुछ प्रश्नों दिए उनके उत्तर देखिए। प्रश्न नंबर 2 है, बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा? बिस्मिल की माँ ने घर पर ही सहेलियों के द्वारा उनकी मदद से पढ़ना लिखना सीखा। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक तृष्णा है। वो तृष्णा क्या थी? लिखिए। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की तृष्णा थी कि एक बार श्रद्धापूर्वक माँ के चरणों की सेवा कर अपने जीवन को सफल बना लेता। इस पाठ की किन किन बातों ने आपको प्रभावित किया? इस पाठ में राम प्रसाद बिस्मिल को अपनी माँ के प्रति, भारत के प्रति जो आदर और श्रद्धा भक्ति व्यक्त की है वो अनुकरणीय है। बिस्मिल के इन्हीं गुणों ने मुझे बहुत प्रभावित किया क्योंकि ये गुण सब में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से इसको लिखें और याद करें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करके परीक्षा में अच्छे अंक लेके आएं।